नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रीम डोज पे। ये आपका थर्ड, ठीक है, ये तीसरा वीडियो है टॉपर सीरीज में, ठीक है। फर्स्ट दो वीडियो आई हैव ऑलरेडी मेड इट, तो वो मेक श्योर है आप उसको जरूर देखें, ठीक है। एग्जाम डेफिनेटली बहुत ही जल्द होगा, एग्जैक्टली नहीं बोला जा सकता कि कब होगा, बट बहुत जल्द होगा, ठीक है। जब भी होगा आपको अपडेट मिल जाएगा। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मैं हमेशा बोला हूं कि आपको एग्जाम में टॉप करने के लिए सोचना है, ताकि अगर आप लुढ़क के भी आओ तो एक सीट आप लेके लुढ़कोगे, ठीक है। इसके लिए हमने ये टॉपर सीरीज चलाया, अंत तक वीडियो देखना है। फर्स्ट दो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, जिसे मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्ट्रेटेजी मैंने डील की है। आज जो स्ट्रेटेजी होगा इट्स ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथ्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से अप्रोच करो, ठीक है। मेरा क्या सपोर्ट रहेगा, A to Z हम यहां डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, फिर से बोलता हूं, जरिया तो मैं हूंगा पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं पाथ दिखा सकता हूं पर मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप ऐसा क्या करो कि टॉपर लिस्ट में आ जाओ। ये तीसरा वीडियो है, आप जरूर देख लेना फर्स्ट दो वीडियो, ठीक है। देखो, आज हम लोग बात करेंगे मैथ्स का, कि मैथ्स को आपको किस तरीके से अप्रोच करना है ताकि आप इसमें फुल स्कोर कर सको। आई एम टॉकिंग अबाउट द फुल स्कोर आप कर सको, और आप वो कर सकते हो। 40 से ज्यादा मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया, वो भी वो प्रैक्टिस सेट करवाए जो एग्जाम में आए हुए, ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम पेपर। नोबडी हैज डन दैट। तो मेक श्योर आप 40 से प्लस प्रैक्टिस है जो मैंने वो करवा लो, ठीक है। एक दो दिन पहले मैंने आपको 1 घंटा 12 मिनट का मैंने पूरा का पूरा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन करवाया, ठीक है। तो मैं ये स्टार्ट करता हूं, अगर चैनल पे नहीं हो तो मेक श्योर जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि इस बार आप ना चुको, किसी भी कीमत पे आप ना चुको, ठीक है। देखो, तो बहुत ही बेहतरीन से आप ध्यान से सुनना और अंत तक सुनना। देखो, पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें, मैं हमेशा बोलता हूँ स्मार्ट स्टडी करना है, ठीक है। मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस ये भी पढ़ना हमें आना चाहिए एग्जैक्टली कि एग्जाम में क्या आता है, ठीक है। तो ध्यान से समझना क्या समझा। देखो, ये आपके सामने पूरा चैप्टर्स दिख रहे होंगे। मैं एडवांस का भी बात कर रहा हूँ, अर्थमेटिक का भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। पेपर एनालिसिस, पेपर का मैंने सॉल्यूशन सब करवा दिया, तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है, मैथ्स प्रैक्टिस सेट में। देखो, तो पहला जो 3, ठीक है, ये सबके लिए वीडियो है, अंत तक देखना। अगर आप चाहते हो कि आप इस बार ना चूको तो ये वीडियो आपके लिए, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो, परसेंटेज, ठीक है, इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड, ये 3, ठीक है, मैं आप ग्रुप बता रहा हूं कि आखिर आपको अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। तो ये जो 3 है, ठीक है, और मेरा क्या सपोर्ट रहेगा अंत तक देखना, ठीक है। कहीं कुछ ज्वाइन करने की जरूरत ना कोई फाउंडेशन ना कोई रूफ, ठीक है। मैं जिस तरीके से पढ़ाऊंगा वो बेस्ट होगा पूरा यूट्यूब में आपके लिए, दरोगा के लिए, ठीक है। देखो, तो परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट लॉस, ये 3 जो चैप्टर है आपको साथ में पढ़ना है हमेशा। और स्टार्ट कहां से करना है, जिस तरीके से बता रहा हूं उस तरीके से पढ़ोगे, ठीक है। कभी भी डायरेक्टली सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में जंप नहीं करोगे, ठीक है। आप स्टार्ट कहां से करोगे, सिंपल इंटरेस्ट से आप स्टार्ट करोगे, उसके बाद आप प्रॉफिट और लॉस स्टार्ट कर लो, या सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से श्योर शॉट है कि आपको 1 से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ये कंबाइन करके, ठीक है। आपने देखा होगा कि अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन दे देंगे तो आपको परसेंटेज भी चेक कर लेंगे, ठीक है। आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फंडा है वो भी चेक कर लेंगे, ठीक है, या प्रॉफिट लॉस का दे देंगे तो उसमें भी परसेंटेज आपका चेक कर लेंगे। तो इसका मतलब हमें एग्जामिनर के तरीके से सोचना है, हमें परसेंटेज पहले करना है, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड, इससे आपका पूरा का पूरा बेस बन जाएगा, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं बताऊंगा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, ठीक है। 3 बैच चल रहा है, पेड बैच। आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि आप वो ज्वाइन करो, मैं अपना जितना मेरा एफर्ट हो सके मैं फ्री में यहाँ कंटेंट आपको देने वाला हूं, बट आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। परसेंटेज, ठीक है, उसके बाद आपको देखो हमेशा याद रखना, ठीक है, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप आपको हमेशा साथ में पढ़ना है। आप क्या करना, ठीक है, रेशियो से स्टार्ट करोगे, रेशियो आखिर क्या है, और एवरेज, ये दोनों आप साथ में पढ़ोगे। उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन पे जंप करोगे। मिक्सचर एंड एलिगेशन अगर आपने मुझसे पढ़ा तो मैंने आपको बताया था, बेसिकली इट्स ए पार्ट ऑफ क्या, एवरेज को मिक्सचर एंड एलिगेशन बोलते हैं। ये उसी से निकला है, कैसे ये निकला है वो सब चीज मैंने कहा था। उसके बाद आप पार्टनरशिप करोगे। पार्टनरशिप रेशियो का ही एक फॉर्म है, ठीक है, पूरा का पूरा P इक्वल टू C इंटू टी, बस इतना में पूरा का पूरा प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल इंटू टाइम, पूरा का पूरा पार्टनरशिप आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। समझ के, जैसे कि मैंने मिक्सचर एलिगेशन में क्या करा है, क्रॉस एलिगेशन भी होता है, स्टेट एलिगेशन भी होता है, कहां क्रॉस लगाने कहां स्टेट लगाने, क्वेश्चन सेकंड्स में उड़ाने, ठीक है, सेकंड्स में। देखो, अगर कोई बोल रहा है कि बेसिक्स में करना है, बहुत अच्छी बात है, बेसिक्स भी करना है, बट एग्जाम में बेसिक्स नहीं, आपको जल्दी से सॉल्व करना है,
जितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना प्रेशर आपका कम होगा। मैं भी एग्जाम में बैठा हूं, मुझे पता है ना, बहुत लोग ऐसे जो खुद आज तक एग्जाम में नहीं बैठे हैं, ठीक है, ना ही कोई एग्जाम निकला लेकिन बोल रहे हैं, ठीक है, उपदेश दे रहे हैं सबको, चलो कोई बात नहीं। तो ये चीज आप समझना, एग्जाम में कम समय में जैसे ही क्वेश्चंस करोगे आपका जो मेंटेलिटी है, ठीक है, आपका ये और बूस्टअप हो जाएगा, ठीक है, आप मोर कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो बेसिक करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक, क्योंकि एट द एंड अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप बेसिक से ही करोगे, ठीक है। एक्स वाला अगर कोई बोलता है कि एक्स वाला याद नहीं रखना है, डेफिनेटली याद रखना है, ठीक है। जो टॉपर होते हैं वो एक्स से भी, अगर कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है तो मैं लास्ट में एक्स पे ही जंप करता हूं, अगर दिमाग में कुछ नहीं आया तो बेसिक बट इंपॉर्टेंट है, उसी क्वेश्चंस को कम समय में कैसे करते हैं ये दोनों सीखना है। तो एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सर एंड एग्रीगेशन, पार्टनरशिप आपको साथ में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद टाइम एंड वर्क, ठीक है, जिस तरीके से बता रहा हूं ध्यान से सुनिए। टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टीन आपको साथ में पढ़ना है। अगेन सेम कंसेप्ट आपको यहां लगेगा। टाइम एंड वर्क में आपको पेन भी नहीं उठाना है, पूरा का पूरा मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल रखे, ठीक है। पाइप एंड सिस्टीन भी सेम कंसेप्ट। अब यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में देखा गया सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, इसमें याद रखना ये एल्जेब्रा, ठीक है, प्लस सर्ट्स एंड इंडेसिस, ठीक है, ये दोनों आप इसमें इंक्लूड कर लो। ये इससे बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे मतलब क्या, डेफिनेटली 2-3 ही बहुत होता है दरोगा मेंस के लिए, ठीक है। और ये एल्जेब्रा बेस्ड पे आपका सिंप्लीफिकेशन होगा, मतलब एल्जेब्रा में ही सिंप्लीफिकेशन होगा, मतलब उसके फॉर्मूलाज आपको यूज करके आपको सिंप्लीफिकेशन में सॉल्व करना पड़ेगा, ये याद रखना है, ठीक है। ये मैं बहुत बार बता चुका हूं। तो सिंप्लीफिकेशन एल्जेब्रा के साथ साथ आप सर्ट्स एंड इंडेसिस भी करोगे कि ए पे पावर एक्स है इंटू ए पे पावर वाई, अगर बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो बेसिक कंसेप्ट है आपको पता होना। और अगर कोई बोला कि नहीं ये पढ़ लो, ये पढ़ के चला जाओ, ऐसा कुछ नहीं, आपको सब पढ़ना होगा। टॉपर मतलब टॉपर का जैसा आपको सोच भी रखना पड़ेगा और उसके जैसा मेहनत के साथ साथ स्मार्ट स्टडी भी करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका सिंप्लीफिकेशन। नाउ मूव टू द नंबर सिस्टम। ये बैच 1 में मैंने अभी तक पूरा नहीं कर पाया, ठीक है, पर ये मैं बैच 1 का जो, अगर देखो मैक्सिमम लोग मेरे बैच से होंगे, तो बैच 1 में मैंने नंबर सिस्टम, ठीक है, एवरेज और ट्रिग्नोमेट्री का मैंने कुछ पार्ट नहीं कर पाया, वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो नंबर सिस्टम यहां से अगेन सिलेक्टेड बहुत है, कितना पढ़ोगे नंबर सिस्टम में, आपको पता होना चाहिए कि आपका लिमिट क्या है, ठीक है, आपका लिमिट क्या है आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड ट्रेन, ये तीनों साथ में अगेन करना है, कंसेप्ट सेम है, साथ में करना है। लास्ट तक वीडियो देखना, मैं बताऊंगा आगे आपको किस तरीके से चीजों को मैं हेल्प करूंगा और कैसे करना है। अब देखो ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, ठीक है। ज्योमेट्री में आपको अगेन सर्कल पे बहुत सारे, तो सर्कल, ट्रायंगल, जितने भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी याद रखना है आपको। एक मैं फिर से बोल रहा हूं, बिहार में जितने भी एग्जाम होते हैं, ठीक है, उसके लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आप प्रॉपर्टी ज्योमेट्री का पूरा याद कर लो, एक नोटबुक होना चाहिए, कभी मैं अपना वाला शेयर करूंगा, ठीक है। और मेंसुरेशन में अगेन फॉर्मूला आप पूरा याद कर लो, ठीक है, A to Z फॉर्मूला, 2D 3D सब याद करो फॉर्मूलाज, ठीक है। और रट्टा नहीं मारना है, मैं खुद आपको करवाऊंगा इसका, देखो कि याद किया कैसे जाता है, ठीक है। मैं 2D से स्टार्ट करूंगा, 3D में उसको कन्वर्ट कर दूंगा। तो ज्योमेट्री से आपको क्या रखना है, प्रॉपर्टी याद रखना है, ठीक है। जैसे कि सिंपल सा प्रॉपर्टी से आया था यार एक्सरसाइज में, देखो अगर ये सेंटर से यहां बना रहे, ठीक है, ये कोई सर्कल है, कोई एक ट्रायंगल बनाएगा तो ये कितना बनेगा, ये हमेशा 90 यहां बनाता है, ठीक है। अगर ये कोई टेंजेंट है, ठीक है, यहाँ इस तरीके से, टेंजेंट नहीं मतलब कॉर्ड है, टेंजेंट ऊपर वाला, अगर ये कोई यहां बनाता है, ठीक है, और ये कोई एक यहां बनाता है, तो ये दोनों जो एंगल होगा ये इक्वल होगा। तो सिंपल प्रॉपर्टी आपको याद रखना है और मेंसुरेशन में सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से पढ़ना है। वहीं अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री में बात करूं, अगेन यहाँ हाइट एंड डिस्टेंस भी पूछा गया था, तो बेसिक हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे आपको, ठीक है, कोई 30 मार्क खाने, बट आप पढ़ो ऐसे कि कोई क्वेश्चन न छूटे। ट्रिग्नोमेट्री पूरा का पूरा आइडेंटिटीज, अगेन इसमें जितने भी आइडेंटिटीज है, मतलब जितने फॉर्मूला है, ठीक है, मान लो साइन A इक्वल टू कॉस B कब हो सकता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, तभी कर पाओगे, ठीक है। जब A प्लस B कितना होगा आपका 90 होगा, ठीक है। तो A कितना हो जाएगा, मान लो अगर A 30 रखता हूं साइन 30, तो ये कितना होगा cos 60 होगा, ठीक है। साइन 30 क्या होता है 1/2 होता है, साइन 30 जो होता है आपका कितना होता है √3/2, ठीक है। तो साइन 30 1/2 और cos 30 भी 1/2, मतलब ये जब दोनों 90 होंगे, ठीक है, जब ये दोनों 90 होंगे तभी आपका ये इक्वल होगा, ठीक है। ये चीज समझ, तो बेसिक जो प्रॉपर्टी है आपको वो याद होना चाहिए। देखो ये चीज आप मैं मान के चल रहा हूं कि आपको पता होगा, ठीक है, साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है,
उसके बाद 90 डिग्री, कुछ इस तरीके से पढ़ा होगा ना, तो साइन 0 0, साइन 31/2, साइन 60 √3/2, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, ठीक है, याद रखोगे, यही कॉस में उल्टा हो जाता। तो मेन चीज इसकी आपको यहाँ आइडेंटिटीज याद रखना है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी का मैंने एग्जैक्टली आपको मैंने करवाया है, ठीक है, और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का भी, ठीक है, कुछ पार्ट मैंने आपको यूट्यूब पे भी करवाया। अब यहाँ में भी आप छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। देखो ज्यादा नहीं पढ़ना है, 1 से 2 घंटे का जो भी वीडियोस में डालता हूं आप उसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, ठीक है। एपीजीपी का, ठीक है, फॉर्मूलाज रट डालो, जितने भी इसके फॉर्मूला से बेसिक जितने भी फॉर्मूला है वो आप रट डालो, सिंपल सिंपल आपको नंबर सिस्टम में एपीजीपी उन लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखोगे। सिमिलरली सेट के कुछ प्रॉपर्टी जो आपको याद करके जाने, ऐसे आप इसको इग्नोर कर सकते हो, बट एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आया था, ठीक है। इसमें हो सकेगा तो मैं इसका इस तरीके से डाल दूंगा कि इसमें कुछ क्वेश्चंस ना छूटे, ठीक है। तो देखो ये एक पूरा का पूरा ओवरव्यू था कि आप किस तरीके से पढ़ो ताकि आपका ये सिलेक्शन जो है आप टॉपर लिस्ट में आओ, ठीक है। तो होपफुली चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, ठीक है, पहला तो 5 बजे जो टेस्ट होता है, ठीक है, उसमें आप लाइव टेस्ट दो जीएस के लिए, ठीक है। और इसके लिए मैं 1 मैं रात को खुद रिकॉर्ड करूंगा, मुझे 1 से 2 घंटे का भी मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा तो मैं करूंगा, ठीक है। और बेस्ट कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप बस पढ़ने के लिए तैयार हो, कुछ भी डाउट हो मुझे बताइएगा कि सर ये चीज समझ में नहीं आए। ये सब करने के बाद मतलब आप ये तो कर ही रहो, स्पार्क का बुक ले लेना, ठीक है, जो मोटा वाला मैंने 10 बार बता चुका हूं, उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है, मैथ्स एंड रीजनिंग जो भी एग्जाम हुआ है बिहार में सबके क्वेश्चन है, चाहे आपके किरण है तो किरण भी ले लेना, ठीक है। और उसके क्वेश्चंस आपको किसी बुक पे जंप नहीं करना है, आपको कहां जंप करना है, डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, ये चीज करने के बाद, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कुछ भी डाउट होगा नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। 5 बजे टेस्ट है तो 5 बजे मिलते हैं। जय हिंद, टेक केयर गाइस।